Hello dear students, this is Jiten Sharma. Gerard to all of you. Students, I am going to start chapter linear equation in two variables. तो सबसे पहले हम समझें कि आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, चैप्टर जो नेम है उसका मतलब क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो हम बात करेंगे इक्वेशन की, कि इक्वेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जिसमें क्या होते हैं टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं विद इक्वल साइन। जैसे क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x, ऐसे कर दिया गया। यानी इक्वल का साइन है और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए हो गया आपका और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ई हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल पाए जाते हैं उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और इक्वेशन क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन जिसमें इक्वल साइन पाया जाता है, इसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट बात आ जाती है स्टूडेंट्स की लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे कैसे आप समझेंगे इस चीज को, जैसे लिखा हुआ है कि 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 1, ऐसा कोई इक्वेशन लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन जो हाईएस्ट पावर की बात करते हैं उसकी पावर वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल यानी कि जो 5x है, इसमें जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो जब भी कभी हाईएस्ट पावर किसी इक्वेशन में, यानी कि उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 5x, ऐसे अगर कुछ लिखा हुआ है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आप कहेंगे सर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो क्या है, 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ना कि लीनियर इक्वेशन है। इस वजह से आप इसको ऐसे बता पाएंगे। तो ये तो बात रही कि लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यानी कि एन इक्वेशन यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या है कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो इस वजह से इस इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन कहेंगे, जबकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट बात आ जाती है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है क्या 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। यस, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल की बात आती है तो जैसे ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इक्वेशन है। कैसे? इस पूरे इक्वेशन में केवल और केवल एक ही वेरिएबल x का यूज किया गया है, तो इस वजह से ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। जबकि ये भी 1 वेरिएबल है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। हम इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो ये इस तरह से आप बता सकते हैं। अब बात चैप्टर 2 वेरिएबल की पढ़ रहे हैं, यानी कि चैप्टर 2 वेरिएबल है इसमें। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। अब ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2 वेरिएबल का यूज किया गया है। एक तो आपका x हो गया और दूसरा वेरिएबल y हो गया। और ये इक्वेशन कैसा हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। लेकिन जब क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th में जब पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता है, यानी कि सब इसके आगे और भी जुड़ जाता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का तात्पर्य इस बात से है कि वहां पे 2 इक्वेशन होते हैं, यानी कि पेयर होता है इक्वेशन का। जैसे एक इक्वेशन हो गया 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन हो गया 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, ये क्या हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम आपको यहीं पे बता देना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि यानी कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, इसका डियर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जबकि लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का अगर आप यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखना चाहते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका a1x प्लस a1x प्लस b2y
b1y प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो जाएगा, जबकि दूसरा इक्वेशन इसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये उसका यानी कि हो गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इसका, यानी कि जब ये लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स हो गया तो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको हम आपको बताते हैं कि कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इक्वेशंस का। तो आप देखेंगे कि क्या है, एक आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस, इसको आप लिख लेते हैं। अब कोई इक्वेशन दिया है, मान लिया जैसे दिया हुआ है y माइनस एक्स इक्वल्स टू y माइनस एक्स इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। कोई इक्वेशन यानी टू वेरिएबल का कोई एक सिंगल इक्वेशन है, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स। अब आप क्या करेंगे, यानी कि एक बॉक्स बनाएंगे x और y ब्लॉक के लिए। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें x और एक में y, अलग अलग वैल्यू x के आप पुट करेंगे, y की अलग अलग वैल्यू आपको मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप अगर 3 रखेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि x के अलग अलग वैल्यू रखने पे क्या हो रहा है, y के अलग अलग वैल्यू मिल पा रहे हैं। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, जब यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से इस साइड में क्या होगा, निगेटिव वैल्यूज होंगे -1 -2 -3, और नीचे की साइड में भी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, जैसे 1 और 3, तो x पे 1 है, x पे क्या है स्टूडेंट्स 1 है, और y पे क्या है 3 है। तो ये पॉइंट इसका हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि क्या हो गया कि 1 और 3 का पॉइंट आप देखेंगे कि 1 और 3 पे इसका पॉइंट कहां जा रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका ये जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है 2 और 4 का आप देख रहे हैं, तो 2 और 4 का स्टूडेंट्स कहां पे मिल रहा है, 2 और 4 का आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा, तो ये देखेंगे 2 और 4 का हो गया। ऐसे 3 एंड 5 का हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आप देख रहे हैं जो 3 डॉट है, इसको मिलाने से जो लाइन फॉर्मेशन होती है, यही क्या है, यही ये लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये वाला एक लाइन हो गया। ये लाइन रिप्रेजेंटेशन यानी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशन होती है, साइमल्टेनियस कंडीशंस भी होती हैं कि कैसे कैसे इसकी साइमल्टेनियस कंडीशन अगर हमें देखना है, मान लीजिए जैसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो उसका जो साइमल्टेनियस रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे करते हैं, तो उसको भी हम लोग तुरंत देखते हैं, बहुत ही फास्ट। आप सभी को आई होप कि समझ में अच्छे से आ रहा होगा। कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आता है, बताते हैं आपको अच्छे समझ में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि जहां पे यानी कि जैसे कि हमने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये जो हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया था, इसके लिए 3 कंडीशन साइमल्टेनियस कंडीशंस होते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाता है, इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिक सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन होता है, यूनिक, यानी केवल और केवल एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होता है। अगर पूछा जाए कि इसका यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका नेचर कंसिस्टेंट होता है, यानी कि जिस भी यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसका जो नेचर होगा कंसिस्टेंट होगा। अगर पूछ लिया जाए कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, एक लाइन अगर मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 वाली लाइन ये हो गई, और दूसरा जो है a2x प्लस b2y वाली ये हो गई, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, और कहीं किसी एक पॉइंट पर ये दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसे जो इसका सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका क्या हो जाएगा, जब भी कभी ऐसा कंडीशन आएगा तो डियर स्टूडेंट्स इसका आपका जो हो जाएगा, इसके मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
और अगर पूछा जाए कि इसका क्या होगा, यानी कि नेचर कैसा होगा, तो हमने बताया अगर सोल्यूशन पॉसिबल है, चाहे एक सोल्यूशन हो चाहे मेनी सोल्यूशंस हो, तो वहां पे नेचर जो इसका होता है कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको बताना है कि सर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा, यानी कि दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पे होंगी। जैसे पॉइंट, ये पॉइंट, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 वाली लाइन भी यही होगी और a2x प्लस b2y प्लस c2 वाली लाइन भी यही होगी, यानी दोनों लाइन सेम, यानी एक ही बिंदु पे होगी। तो ये क्या होगा? कोइंसिडेंट करेंगे, तो आप इसको क्या बताएंगे? कोइंसिडेंट होगा, ये आप इसको बता पाएंगे। ऐसे इसका जो थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये क्या है? इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो नेचर कैसा होगा स्टूडेंट्स? तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट, यानी अगर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ये क्या होगा? ये यानी कि पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगे? पैरेलल लाइंस। इसके आप लिख लेंगे कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैरेलल होगा, यानी कि a1x अपॉन b1y वाली ये लाइन होगी और a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0 आपकी लाइन ये होगी, यानी दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पैरेलल होंगी। ये क्या है? इसका साइमल्टेनियस, यानी कि ये नेचर हो गया, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, तो आप ऐसे ही कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ, तब तक के लिए इतना रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़िए। आई होप कि आप सभी पढ़ेंगे, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करेंगे तभी सफल हो पाएगा। थैंक्स टू वॉच।